ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेवजह भारत और पाकिस्तान के बीच चौधरी बन रहे थे। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे। पाक आर्मी चीफ मिलने वाले थे, ट्रंप ने मोदी को एकदम से क्यों फोन करा। साथ ही जानिए एयर इंडिया विमान हादसे पर एलॉन मस्क क्या बोले, और इसके बाद जानिए इजराइल ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान हलक में कैसे डाल दी थी। और अंत में जानिए सोनम रघुवंशी कांड ने एक दिन में जो कर दिखाया, मेघालय में वो सालों से नहीं हो पा रहा था। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, अंश कपूर नाम है मेरा, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले जानिए कि पाक आर्मी चीफ मिलने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप से, पर ट्रंप ने मोदी को फोन करके क्यों बुलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेवजह भारत और पाकिस्तान के बीच चौधरी बन रहे थे। आज अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे 35 मिनट बातचीत की और साफ कर दिया कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकता है। आगे मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि आप कनाडा से सीधे यहां आ जाइए। ट्रंप ने वॉशिंगटन में जिस समय मोदी को फोन किया, वह कनाडा से क्रोएशिया के लिए निकलने वाले थे। इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिर मुनीर अमेरिका पहुंचे हुए थे और ट्रंप से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होने वाली थी। ऐसे वक्त में ट्रंप ने पीएम मोदी से कह दिया कि आप कनाडा से वापसी में अमेरिका आ जाइए। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने पूछा, प्राइम मिनिस्टर क्या आप कनाडा से वापसी अमेरिका आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट में होने को तय थी। हालांकि ट्रंप को जल्दी अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से असमर्थता जताई कि वह पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है उसमें जाएंगे। आखिर में दोनों नेताओं ने तय किया कि वे जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि वह भारत आने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप और पाक आर्मी चीफ की मुलाकात से ठीक पहले मोदी ने साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानता, बल्कि इसे ये युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की बात को गंभीरता से समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त भी करा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात भी की। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प बना लिया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ जवाब दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। भारत के एक्शन बहुत ही सटीक और स्पष्ट थे, उन्होंने उकसाने वाला व्यवहार नहीं करा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है तो उसका जवाब गोले से देगा। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं कि एलॉन मस्क एयर इंडिया हादसे पे क्या बोले। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहे एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार केवल एक व्यक्ति को छोड़ के सभी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से एयर इंडिया के विमानों को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। इसी बीच टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह बोइंग की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। एलॉन मस्क का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बोइंग के मैनेजमेंट की आलोचना की। मस्क ने अपने पोस्ट में कहा, हालांकि बोइंग को अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल विकसित करने के लिए $4.2 बिलियन मिले, स्पेस एक्स को केवल $2.6 बिलियन ही मिले थे, लेकिन स्पेस एक्स ने 4 साल पहले ही काम पूरा कर दिया। ध्यान दें, ड्रैगन 2 के क्रू कैप्सूल डिजाइन में ड्रैगन 1 के साथ लगभग कोई समानता नहीं है। बोइंग में बहुत सारे गैर तकनीकी प्रबंधक हैं। मस्क ने अपने पोस्ट में बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में $4.2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान डाला। उन्होंने इसकी तुलना स्पेसक्राफ्ट के ड्रैगन 2 के लिए $2.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से की, जो लगभग पूर्णता रूप से वापस डिजाइन किए जाने के बाद भी 4 साल में पूरा हो गया। मस्क की पोस्ट में बोइंग के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की अक्षमताओं की ओर इशारा किया गया। ऐसा नासा ने 2023 में वाणिज्य चालक दल कार्यक्रम लगभग वृद्धि की ओर ऑडिट के दौरान यह बताया था। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। इजराइल ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान हलक में कैसे डाल दी। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले और उसके बाद बारूदी प्रहार का खौफ पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी दिखा दिया। वहां के 25 करोड़ लोग जिंदगी नहीं बल्कि मौत की भीख भी मांग रहे हैं। ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे हर पाकिस्तान की जान हलक में अटकी हुई है।
दरअसल इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर हवाई हमला किया। अब पाकिस्तान ये दावा कर रहे हैं कि नतांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक होना शुरू हो चुका है। हालांकि IAEF ने इस खबर की पुष्टि नहीं की, मगर रेडिएशन फैलने की खबर से पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। पूरे ईरान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी तेहरान की सड़कों पे हजारों लोगों का हुजूम जुटा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। ईरान का हर वंशित इस वक्त अपना मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान में भगदड़ जैसे हालात बन चुके हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह ईरान को छोड़ना चाहता है। अब सवाल है कि ईरान में अचानक ही इमरजेंसी के हालात क्यों बन गए? आखिर क्यों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के लोगों से मुल्क छोड़ने की अपील कर दी? क्या ईरान में अगले चंद घंटों में कुछ भयानक होने वाला है, या फिर इजराइल के हमले के बाद ही कुछ ऐसा होगा जिससे ईरान के वजूद पर खतरा मंडरा सकता है, जिसकी भनक लगते ही तेहरान समेत अन्य शहरों में भी खलबली मच गई है। हर कोई ईरान छोड़ने पर आमादा हो गया है। वाकई चंद रोज पहले ईरान में कुछ ऐसी ही अनहोनी हुई थी, जिसकी चपेट में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान से सटे तमाम मुस्लिम देश भी आ गए थे। तबाही की इस लहर में ईरान के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम जुड़ा हुआ है। चंद रोज पहले इजराइल ने ईरान के कई बड़े ठिकानों पर सिलसिलेवार ढंग से हवाई हमले किए। इजराइल की तरफ से ऐसा विस्फोटक ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर हुआ था। यह वही नतांज प्लांट है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ईरान का न्यूक्लियर अड्डा है। यहीं पर खमनेई का एटमी प्रोग्राम बीते कई दशकों से जारी है, मगर नेतन्याहू ब्रिगेड ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए नतांज प्लांट को तबाह और तहस नहस कर दिया, वह भी पुख्ता प्लानिंग के साथ। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि सोनम रघुवंशी कांड ने एक दिन में ऐसा क्या कर दिया जिससे मेघालय में सालों से नहीं कर पा रहे थे लोग। मध्य प्रदेश की सोनम रघुवंशी ने एक दिन के भीतर मेघालय में जो कर दिखाया, वह मेघालय के वर्षों के आंदोलन के बावजूद नहीं कर पाए लोग। सोनम ने अपने 3 साथियों के साथ सोहर आकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की और बिना किसी अड़चन के राज्य से फरार हो गई। इस सनसनीखेज घटना के बाद मेघालय में इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग को एक बार फिर जोर मिल गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मेघालय सरकार ने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत पहले चरण में पर्यटकों की ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप के जरिए आने से पहले पंजीकरण, पहचान पत्र, गाड़ी नंबर और होटल संबंधित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया जाएगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में पहले से ही इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। मेघालय में इसकी अनुपस्थिति के कारण खासी और जयंतिया संगठन लंबे समय से रेल मार्ग के विस्तार का विरोध करते आ रहे हैं। इसी बीच खासी हिल्स नेशनल अवेकिंग मूवमेंट ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में ILP लागू करने की अपील की। इनर लाइन परमिट इन इलाकों में लागू होता है, वहां दूसरे राज्य के निवासियों को आने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। जरूरी औपचारिकताओं के बाद ही इन्हें स्वीकृति दी जाएगी। तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता।